अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मुलेठी पैक आपने ज़रूर सुना होगा, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अगर आप यूज़ करने वाले हो या यूज़ करने की सोच रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर स्पेशली आप पिगमेंटेशन के लिए मुलेठी यूज़ करने वाले हो, किस चीज़ के साथ में उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, किस चीज़ के साथ में जो है आप उसको इनटेक कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन जर्नी में बहुत सारे पैक जो है वो मुलेठी से बने हुए यूज़ करे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख सकते हैं। और मेरी पिगमेंटेशन की जर्नी को शेयर करते हुए मुझे 5 महीने हो गए हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ अपने फेस पे ट्राई करी हैं और उनसे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, जिसमें स्पेशली मुलेठी वाली जो रेमेडीज़ हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। मुलेठी एक बहुत ही अद्भुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि हजारों सालों से आयुर्वेद में उसको यूज किया जा रहा है। तो स्किन के लिए हो गया, हेयर के लिए हो गया, ओवरऑल हेल्थ के लिए हो गया, इसके अनगिनत फायदे हैं। अगर आप इसको इनटेक करते हैं तब भी ये आपको बहुत सारे फायदे देती है। अगर आप इसको हेयर पे अप्लाई करते हैं तब भी वो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छे पैक्स बना सकते हैं इससे। और स्पेशली अगर आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती हैं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो है वो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज किया जाता है, मुलेठी का ही नाम होता है। ये जो टर्म्स होती हैं उनको चेंज करके आपके साथ किया जाता है जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें उस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे आयुर्वेद में बहुत सालों से यूज करी जा रही है। इसका जो पैक है वो मैंने किस तरीके से लगाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बताऊंगी आपको कि उसको लगाने के बाद में आपको क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पैक अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे बेसिक जो पैक बनता है मुलेठी का और सबसे पावरफुल जो पैक बनता है होता है उसका कॉम्बिनेशन दही के साथ में। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन टाइप कुछ भी है, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, लेकिन आपको कभी भी मुलेठी को जो किसी ऑयल के साथ पैक ऑयल मिक्स करके लगाओगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको दही से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसका पैक जो है वो एलोवेरा जेल के साथ में भी मिक्स करके बना सकते हैं। उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एलोवेरा जेल आपका घर का फ्रेश पल्प वाला एलोवेरा जेल है मिक्स नहीं करना है, क्योंकि वो स्किन पे बहुत ज़्यादा बार सूटेबल नहीं होता है। इस वजह से आप मार्केट का जो वाइट कलर का एलोवेरा जेल होता है जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है, कलर्स जो मिक्स नहीं होते हैं, उस तरीके का एलोवेरा जेल लेके उसमें मिक्स करके उसका पैक भी बना सकते हैं। आप दही के साथ में इसको ऐड करके मिक्स करके बनाते हो, जब आप इसको कंटिन्यूशन में यूज करते हो तो आप इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे ये पैक बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यूशन में मत लगाइएगा। क्योंकि जब भी आप अपनी स्किन पे कोई एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूशन में लगाते हो तो स्किन उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद वो काम करना भी बंद कर देती है। तो आप जब भी लगाएंगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मैंने 21 डेज कंप्लीट उसको कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने गैप दिया था और उसके बाद मैंने दूसरा अपना पैक लगाया था, फिर अगेन ये जो है मुलेठी वाला पैक लगाया था जैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। जब आप मुलेठी लगाते हो तो मुझे कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए थे वो मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब आप मुलेठी लगाते हो तो 4-5 दिन आप बिल्कुल ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कोई भी चेंजेस आपको स्किन में नजर आ सकता है। अगर पिगमेंटेशन है तो हो सकता है पिगमेंटेशन में कोई चेंज नजर ना आए, जैसे कि मुझे नहीं आया था, किसी किसी को आ भी सकता है। अगर आपकी बहुत ही रिसेंटली अभी पिगमेंटेशन होनी शुरू हुई है तो आपको चेंज जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी पिगमेंटेशन है 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है और उसमें मुझे 4-5 दिन में कुछ चेंज नजर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पिगमेंटेशन के अलावा जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन थी और ये वाली स्किन जो है मेरी क्लियर थी, तो उस वाली स्किन पे बहुत अच्छा चेंज नजर आएगा आपको। तो उस चीज़ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरी स्किन में जो है चेंज आ रहा है तो मेरी पिगमेंटेशन में भी चेंज जरूर आएगा। साथ साथ में मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में मुलेठी लगाई थी तो धीरे धीरे मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि जो जहाँ से मेरी पिगमेंटेशन थी पहले तो वो ब्लैक हो जाती है। जब भी आपकी पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन ब्लैक होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही नॉर्मल सा साइन है। अगर आप डर्मेट से भी आप ट्रीटमेंट लेते हो तो स्टार्टिंग में आपकी पिगमेंटेशन ब्लैक होती है, देन उसके बाद धीरे धीरे करके जो होती है वो डल होनी शुरू हो जाती है। कोई पैक लगा रहे हो स्पेशली मुलेठी वाला, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि मेरी स्किन पहले तो ब्लैक हुई थी, उसके बाद जो पिगमेंटेशन वाला एरिया था ना, वहाँ से मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ड्राई होनी शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये यहाँ से क्यों ड्राई हो रही है। हमारी पिगमेंटेशन वाला एरिया होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो स्किन जो होता है एकदम डेड स्किन टाइप की हो जाती है। वहाँ से जब ड्राई हुई तो हल्की हल्की जो होती है वो पपड़ी सी उतरने शुरू हो जाती है। वो वाला सीन मेरे साथ होने लग गया था, जहाँ से मेरी पिगमेंटेशन थी, जो ब्लैक वाला पैच आप देख रहे हो इस टाइप तरीके का, तो जहाँ पे पिगमेंटेशन थी वहाँ पे ड्राई होके हल्की हल्की ना, जैसे हमारा ड्राई होके हल्की हल्की स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, तो ड्राई होके वो स्किन निकलनी शुरू हो गई थी। तो मैंने, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि उसको हाथ से मत निकालना स्किन को बिल्कुल भी। जब भी आपकी, चाहे नॉर्मली भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है ना कहीं से, तो ऐसे करके या ऐसे किसी भी तरीके से उसको निकालनी नहीं है, वहाँ पे पैच बन जाएगा और उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने मुलेठी पैक लगाया था, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, यहीं से हल्की फुल्की स्किन निकल रही है, मतलब सूख के, बिल्कुल सूख निकल रही है, तो वो बहुत अच्छा साइन है। अगर वो स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर से निकल रही है तो बहुत ही अच्छे साइन। आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। इस तरीके से हुआ था, धीरे धीरे करके पूरी एक, मैं कह सकती हूँ कि पूरी लेयर मेरी निकल गई थी, वो जो ऊपर की जो पिगमेंटेशन की थी। उसके बाद में आपको हल्के फुल्के दाने हो सकते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है कि अगर आपको हल्के फुल्के दाने इस तरीके से हो रहे हैं, जैसे मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, अगर आप उसको थोड़ा सा क्लियर देखेंगे, मुझे 5-6 दाने कुछ इधर हो गए थे, 5-6 दाने कुछ इधर हो गए थे, तो मैं भी पैनिक हो गई थी, घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने उन चीज़ों को कंटिन्यू रखा। 5-6 दिन मैं जब उन चीज़ों को कंटिन्यू रखा, मैंने पैक्स को कंटिन्यू रखा, तो उसी से मेरे दाने जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। इन केस कि अगर आपको ऐसे दाने हो गए हैं कि पूरा ही फेस भर गया है, एकदम पस वाले दाने हो गए हैं, या तो अगर आपको इस तरीके की पहले प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इस तरीके के पैक वाले दाने हो गए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप जो है इसको डिसकंटिन्यू करके कुछ दिन अपनी स्किन को रेस्ट दीजिए, उसके बाद इसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हो। बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी स्किन पे किसी भी तरीके का कि कुछ ऐसा होगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा से आप गैप दीजिए अपनी स्किन को, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कभी कभी आपकी स्किन, मुझे किस तरीके से मुलेठी ने बहुत अच्छा फ़ायदा दिया था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप मुलेठी पैक लगाओगे तो जैसे हम नॉर्मली अपना दही बेसन से फेस को वॉश करते हैं, वॉश किया, उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे पैच है तो मैंने हल्का सा दही और मुलेठी लिया, उसको हल्का सा उसके ऊपर रब किया हल्का सा, और फिर मैंने पैक को लगाया। और ये मैं हमेशा ही करती थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के, बस हल्का सा उसमें कुछ सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड के लिए रब कर लीजिए और फिर अपने पैक को लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वॉश, जब वो सूख जाता है तो आप उसको रगड़ के भी निकाल सकते हैं या सिंपल पानी से वॉश कर लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना थिक पेस्ट हो सकता है उतना थिक पेस्ट आप लगा सकते हैं, उसको सुखा लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मुलेठी का है, किसी भी पैक का है, अगर लगा रहे हो तो आप उसको पूरा 100% नहीं सुखाएंगे, क्योंकि आपकी जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। 90% या 85% जब वो सूख जाता है तो उसको वॉश कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 30 से 35 मिनट कम से कम उसको रखना है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। अगर आप मुलेठी पैक लगा रहे हो तो आप रात को उसको लगाइए, ताकि जो सुबह तक है, जो भी आपकी स्किन पे, मान लीजिए आपने पैक लगाया, कोई इरिटेशन हो गई है, कहीं से खिंच गई है स्किन, या रेड हो गई है, या और तरीके का कोई इचिंग वगैरह कुछ ऐसा हो गया है, तो वो सुबह तक आपकी स्किन जो है वो एकदम सेटल हो जाए। केस की अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में पैक लगाया है, उसके बाद में आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वैसे तो आपको हमेशा ही बाहर, जब भी आप जाते हो तो सनब्लॉक जरूर लगाना है, लेकिन अगर आप घर में कोई भी ऐसी होम रेमेडीज़ कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो ऐसा घर पे DIY करके, तो आपको हमेशा अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखना है। मॉइस्चराइज़र आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। बाहर जाएंगे तो सन ब्लॉक भी ज़रूर ध्यान से लगाएंगे। कभी भी आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कभी भी अपना सन ब्लॉक भूलना नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो अंदर से भी क्लियर होनी शुरू हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में, सुबह में या इवनिंग में आप, या फिर रात को सोते टाइम 1 चम्मच मुलेठी पाउडर या ½ टीस्पून मुलेठी पाउडर हल्के से गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का ल्यूकवार्म वाटर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें मिक्स
करके आप पीना शुरू कर दीजिए, या उसको दही में मिक्स करके खाना भी शुरू कर सकते हैं। इनटेक करेंगे तो आपको इंटरनली भी इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, जिसको आप देख सकते हो कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करनी शुरू हो जाएगी, बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी। सारे DIY जो है वो बालों के लिए भी बनते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर कर दूंगी। मेरे पास अक्सर ये मैसेज आता है कि दी कौन सी कंपनी की मुलेठी हमें लेनी, किसी कंपनी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या स्पॉन्सर मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप अपनी लोकल मार्केट में जाइए, वहां से मुलेठी स्टिक ले सकते हैं या मुलेठी पाउडर ले सकते हैं। लोकल मार्केट में पंसारी शॉप होती है, वहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्च करके भी पाउडर मंगवा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान ये दीजिएगा कि वो वाली मुलेठी होनी चाहिए जिसपे लिखा हो कि आप उसको खा भी सकते हैं। आजकल क्या हो गया ना, ऐसे बहुत सारे मुलेठी पाउडर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेस पैक बने होते हैं, जिस पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको एकदम प्योर फॉर्म वाली मुलेठी लेनी है, जिसको आप इनटेक भी कर सकते हैं। जब आप पैकेट देखेंगे या ऑनलाइन भी आप देखेंगे ना, तो एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो आप स्वाइप कर करके देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि हेयर पैक है या फेस पैक है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लिखा है कि ऑर्गेनिक है, प्योर है, रॉ फॉर्म में है और आप उसको इनटेक भी कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको फेस पैक में बहुत अच्छा मिलेगा और आप उसको इनटेक भी कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप मुलेठी लगा रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए तो आपको ज़रूर ध्यान देनी है। होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।